नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विकिरण विधि के द्वारा समपटल सर्वेक्षण किस प्रकार किया जाता है। देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर आपका ये त्रिपाल स्टैंड है। पहले लकड़ी का आता था, आजकल एल्यूमिनियम का आता है। इसके अंदर देखिए ये आपका नीचे जो है बंधन पेच है। इसके बारे में जानने के बाद हम अब प्लेन टेबल के बारे में जानते हैं। जो टेबल होती है, टेबल को इसके ऊपर रख देते हैं, इसके नीचे एक ध्रुवाग्र प्लेट होती है और इसके बाद हम इसको संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। उसके लिए स्प्रिट लेवल है आपका। इसके अंदर एक बुलबुला पाया जाता है। वो अगर बिल्कुल बीच में आता है, बीच के अंदर, तो इसका मतलब आपका ये टेबल है जो संतुलित है। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, चारों कोणों पर रखते हैं। चारों कोणों पर रखने के बाद अगर ये बुलबुला बीच में है और इसके मध्य में भी रख कर देखते हैं, बीच में अगर पाँचों जगह चार कोने और बीच में अगर बराबर बुलबुला बीच में आता है तो इसका मतलब ये संतुलित है। उसके बाद आपको दिक्सूचक यंत्र से आपका जो ये कंपास है, कंपास से आपको क्या करना है, दिशा ज्ञात, उत्तर दिशा ज्ञात करनी। उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप इस टेबल के नीचे एक बंधन पेच लगा हुआ है, उस बंधन पेच को देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये बंधन पेच, इसको थोड़ा लूज कर देंगे, ठीक है ना, और फिर इस टेबल को घुमाएंगे या घुमाकर आप इसको संतुलित कर ले, इसकी उत्तर दिशा की ओर इसको कर देते हैं। ये इसकी दिशा जो है उत्तर दिशा की ओर अंकित करेगी। या फिर इसको ही आप हिलाकर आप दोनों में से जो ठीक लगे वो करें। और ये उत्तर दिशा बिल्कुल अंकित कर रहा है। इस प्रकार से आपकी उत्तर दिशा हो गई। यहाँ पर आप पेंसिल की सहायता से एक लाइन खींच देंगे। इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ किरण का निशान लगाकर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एन का निशान लिख देते हैं, एन लिख देते हैं। ये आपकी टेबल तैयार होगी और उसके बंधन पेज को आपको क्या करना, टाइट कर देना है। और अब हम सर्वे के लिए ये टेबल एकदम कंप्लीट है। उससे पहले केंद्रण करना पड़ता है अपने को। केंद्रण के लिए हम क्या करते हैं, साउल पिंड और चिमटा लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक ये चिमटा है और नीचे आपका ये साउल पिंड है। जो चिमटे का हिस्सा है जो आपका बंधन पेज के यहाँ लगा होता है, और इसका निशान ज़मीन पर जहाँ पर साउल पिंड अटक रहा है वहाँ पर आप निशान लगा देंगे या किला गाड़ देंगे। और ये आपका ज़मीन का पॉइंट ए है, स्टेशन ए है, जिसको कैपिटल ए से लिखते हैं। इसी को अगर हमें ऊपर कागज़ पे ड्रा करना है तो जहाँ चिमटे का नुकीला हिस्सा है वहाँ पर हम एक आलपिन गाड़ देते हैं। ये आपका धरती वाला भाग कागज़ के ऊपर स्मॉल ए के द्वारा प्रदर्शित हो गया। अगर ये केंद्रीकरण करने के बाद आपकी टेबल जो है पूर्ण रूप से सर्वे के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करें, एलिडेड हमारे पास क्या है, जो ये एलिडेड है जिसमें ये आपकी आई वेन है, इसमें गोल छेद होता है जिससे अपने को ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट वेन है, इसके अंदर एक वायर लगा होता है जिससे और संरक्षण दंड या अपना ऑब्जेक्ट वहाँ को हम एक शीट में देखते हैं। अब अपने पास देखिए, इसे देखने के लिए आलपिन जो लगी हुई उसके बिल्कुल सटा कर कार्यकारी किनारा होता है, इसके बाईं ओर रखते हैं और बाईं ओर हटा के इससे पहले देखने के लिए हमारे पास क्या है, ये सर्वेक्षण दंड है। क्या साथियों, सर्वेक्षण दंड है। इस पर दो रंग होते हैं, अलग अलग रंग के, एक एक फीट के ऊपर अलग अलग प्रकार के रंग पाए जाते हैं। इससे हम ऑब्जेक्ट के पास ले जाकर ऑब्जेक्ट को इससे ऑब्जेक्ट वेन से इसको देखते हैं। देखिए अपना ऑब्जेक्ट सर्वेक्षण दंड जो आगे ले जाकर किसी पेड़ के पास खड़े हैं तो वहाँ पर हम आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन को देखते हैं। देखिए अपना इस प्रकार से, जैसे बालिका खड़ी है और यहाँ पर देखने के बाद अपन यहाँ पर एक किरण खींच देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ किरण खींचने के बाद अब हम इसकी गणना करते हैं कि इसकी लंबाई जहाँ पर हमने केंद्रण किया है वहाँ से लेके आपका जहाँ तक सर्वेक्षण दंड है, ऑब्जेक्ट है, वहाँ तक की हम लंबाई नापते हैं। फिर ये सूत्र है आपका
धरातल की दूरी बटा RF का हर RF आपको 1/8 देगा, इंटू 100 करना है। अपनी 7.6 आई है, 100 से 100 कट गया, 7.6 सेंटीमीटर अपनी दूरी आ गई है। इसको हम कार सीट के ऊपर, जहाँ पर हम सर्वेक्षण का चित्र बना रहे हैं, वहाँ पर स्केल की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा या एक किरण खींच देंगे और इसके पास में एक पेड़ का सिंबल बना देंगे। उसके बाद हमारे दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसमें वापस दूसरे पेड़ के पास सर्वेक्षण दंड खड़ा किया जाएगा और वापस से हम जिस प्रकार पहले बिंदु लिया था एलिडेट से, उसी प्रकार से हमें इसे वापस आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन को देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है, जिसमें तार सर्वेक्षण दंड की सीट पे होना चाहिए और फिर एक वापस किरण खींच देंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। इस बिंदु की लंबाई नापने के बाद हम लंबाई नाप लेंगे। जो आपका नीचे बिंदु देगा वहाँ से सर्वेक्षण दंड, इसको हम 6.3 मीटर आई है उसको हम RF के अनुसार बदल देते हैं, जो कि अपनी 6.3 सेंटीमीटर आई है उसके हिसाब से हम यहाँ पर 6.3 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे। इसके बाद हम अगला बिंदु देखते हैं। आप में से कोई भी आओ और देखो आगे निशान कैसे देखना है। ये तीसरा बिंदु देखने के बाद हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं और उस लंबाई को हम वापस कन्वर्ट करते हैं। तीसरा बिंदु है, ये अपना 8.3 सेंटीमीटर आया है। इसको हम यहाँ पर एक जो स्केल की सहायता से हम 8.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं। इसके बाद हम चौथा बिंदु हम वापस लेते हैं। देखिए बालक है आपके कोने में खड़ी सर्वेक्षण चौथा बिंदु लिया, 12.2 आया है। आपकी दूरी कागज़ पे 12.2 सेंटीमीटर हो जाएगी और हमें कागज़ के ऊपर जो है 12.2 सेंटीमीटर की एक किरण खींचनी है। किरण में से 12.2 सेंटीमीटर का हिस्सा काटना है और वहाँ पर हम खंभे का निशान लगा देंगे। इसके बाद हम अगला बिंदु लेंगे, जो कि ये पेड़ के पास सर्वेक्षण दंड खड़ा कर रखा है। इसकी लंबाई किरण खींच देंगे और लंबाई नाप कर गणना करके हम जो लंबाई आती है उसकी गणना करेंगे और 8 मीटर है, 8 मीटर के हिसाब से 8 सेंटीमीटर आपकी लंबाई आई है। इसको हम कागज़ के ऊपर किरण के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे और यहाँ पौधा है तो पौधे का निशान लगा देते हैं, सिंबल या संकेत बना देते हैं। फिर अगला बिंदु लेते हैं। इस प्रकार से आपको कम से कम 6 बिंदु, अधिकतम आप 7-8 ले लें तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 6 बिंदु तो लेने ही लेने हैं। इस प्रकार से अगला बिंदु अपन ले रहे हैं, जैसे कि बरामदे का खंबा है, खंबे को अपने एलिडेट में देखा और इसकी लंबाई की गणना देखने के बाद किरण खींचते हैं पहले, फिर गणना करते हैं। ये छठे बिंदु की गणना कर रहे हैं हम और यहाँ पर गणना जो अपनी ज़मीन पे 10.2 आया है तो कागज़ पे आपका 10.2 सेंटीमीटर आ गया। इसको ये सूत्र मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। इस सूत्र के द्वारा ही सारी की सारी कैलकुलेशन होगी और यहाँ 10.2 के पे आपको निशान लगा देना है। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद आप एक 7वां बिंदु और ले लेते, क्योंकि कम से कम 6 लेने हैं और इसके बाद आप 7वां बिंदु और ले लेते हैं ताकि अपनी सारी गणना है आसानी से हो सकती है। अब ये 7वां बिंदु हमने लगा दिया है। ठीक है दोस्त। ये आपकी कैलकुलेशन कर 12.1 मीटर ज़मीन पे आया तो कागज़ पे 12.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इससे निशान लगा दिया इस प्रकार से। और निशान लगाने के बाद आपका यहाँ पे सिंबल जो भी है वो पेड़ का, तो पेड़ का हम यहाँ पे सिंबल बना देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा लाइंस है निशान लगाने के बाद की, उन सब को आप रबड़ की सहायता से मिटा देते हैं।
मिटाने के बाद अब बहुत सारे लोग क्या है, यहाँ पर ये सिंबल है या मकान का कोण है वो उसका प्रतीक बना देते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको स्केल की सहायता से क्या करते हैं, स्केल की सहायता से इस प्रकार से जो नियरेस्ट बिंदु होते हैं उनको मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, क्या है इसमें जो हम ये जो सर्वेक्षण विधि है, ये इस सत्यता के बारे में देखते हैं कि इसमें हर एक लंबाई नापी जाती है, इसलिए इसमें सत्यता की चांस ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कहीं पे सर्वेक्षण स्थल बड़ा है या हम बीच में खड्डा आ गया या नदी आ गई है, तब हम इस सर्वेक्षण विधि को काम में नहीं ले सकते हैं। ये इसकी ड्रॉबैक है। और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है क्योंकि हर एक दूरी को मापना पड़ता है, इसलिए इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रखने के बाद बहुत सारे इसको इस प्रकार से भी रखते हैं और बहुत सारे बाहर प्रतीक भी बना देते हैं और बहुत सारे अंदर जो लाइनें हैं उनको मिटा देते हैं और आपका ये सर्वेक्षण का जो चित्र बन जाता है वो केवल एक बॉक्स के नुमा इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार बनने के बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो शीट पे करनी होती है वो इस प्रकार से है कि जैसे आप यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देखिए सर्वेक्षण का नाम समपटल सर्वेक्षण, विधि का नाम विकिरण विधि और क्षेत्र का नाम प्रार्थना स्थल। और इसके बाद यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे जिसमें नाम, विद्यार्थी का नाम और रोल नंबर, बोर्ड के विद्यार्थी का नाम लिखना है और बोर्ड के रोल नंबर अलॉट हो गए तो बोर्ड के रोल नंबर आपको लिखने हैं। जितने भी सदस्य हैं उन सब के नाम लिखने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या संकेतों के नाम, पेड़ है, खंबा है, बिजली का खंबा है, सीमेंट का खंबा है, उसके संकेत यहाँ पर लिखने होते हैं। इस सर्वेक्षण का मुख्य अंग होता है आपकी मापनी। यहाँ से क्या होता है, मापनी होता है। मापनी के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको गणना करके दिखाता हूँ। देखिए 1 सेंटीमीटर कागज़ पर है तब धरातल पर 100 सेंटीमीटर और 10 सेमी कागज़ पर है तब धरातल पर 10 इंटू 100 यानी कि आपका 1000 हो गया। अब इसको मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना। इस प्रकार हमें कागज़ पर 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है और 10 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं। इस प्रकार से मैंने देखिए आपके 5 2 के बराबर 5 टुकड़े किए हैं। एक खाना छोड़कर 0 2 4 6 8 लगा दिए। इधर आपका मीटर लिखा है, इधर आपकी छोटी इकाई, यहाँ पे मैं RF लिख देता हूँ। RF आपका जो 1:100 दिया वो आज इसके ऊपर लिखना है और इधर आपकी छोटी इकाई यानी सेंटीमीटर अपने को यहाँ पर लिखनी है। ठीक है ना। ये आपका इधर भी मीटर है, इधर सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। यहाँ पर ये सेमी मैंने लिखा और यहाँ पर सेमी 2 मीटर का, इसलिए 2 भाग किए मैंने, 100 सेमी और दूसरा 200 सेमी। ये जो छोटा भाग है गौण भाग होता है, बाकी इधर वाला मुख्य भाग होता है। इसके बाद जो काले अल्टरनेट में आपके डिब्बे होते हैं हम उसको काले काले कर देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।